अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारे व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भाई आप लोग की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं अम्मी बना रही हैं खाना, और आज बनने जा रही है बड़ी ज़बरदस्त वाली रेसिपी, जो कि बनने जा रहा है नौरतन गोश्त, यानी कि दीवानी हंडिया भी कहते हैं। आप लोग क्या कहते हैं ज़रूर कमेंट करके बताएगा। पहले रेसिपी नोट कर लीजिए। तो अम्मी ने 1 किलो गोश्त ले लिया था, इसमें प्याज ऐड कर दिए, तकरीबन 3 डलियाँ ले ली थी प्याज की, वो ऐड कर दी हैं। इसमें मिर्चें ऐड कर दी हैं तकरीबन 1.5 चम्मच, हल्दी हाफ़ टी स्पून ऐड कर दी है, नमक ऐड कर दिया है 1.5 टीस्पून, ऑयल ऐड किया है, और लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करके अम्मी कुकर को चढ़ा देंगे, मतलब कुकर में इसको गला लेंगी गोश्त को। अब नौरतन बना रहे हैं तो ज़ाहिर 9 टाइप की सब्जियां चाहिए होंगी। तो 9 टाइप की सब्जियों में सबसे पहले ले लिया था मूली, ले ली थी 1 अदद मूली, और उसको इस तरह से कट कर लिया था। उसके पत्ते भी कट कर लिए हैं। तकरीबन 1.5 कप के बराबर मटर ले लिए थे अम्मी ने, और उसके बाद बीन्स ले लिए थे, तकरीबन ये भी 1.5 कप के बराबर होगा। ऐसी हमने ना रैंडम ना सब्जियां ले ली थी। अच्छा जी, ये बीन्स थे, ये इस तरह से कट कर लिए थे। मैं दिखा रही थी, नाम नहीं पता हमें, इसलिए जो दिखा रही थी आपको। हाँ, ये वाले ना बीन्स का नाम। खैर उसके अलावा नाम हाँ मतलब बीन्स तो थे, मतलब वो अलग अलग नाम से होते ना। हाँ। उसके अलावा हमने लिए हैं आलू, गाजरें हमारे पास 2 अदद, बैगन ले लेंगे 2 अदद, उसके अलावा 1 फूल गोभी का पीस था छोटा सा, और ये क्या है, शलजम। शलजम ले लेंगे 2 अदद शलजम लिए थे अम्मी ने, और उसके अलावा था इसके अंदर पालक अम्मी ने लिया था तकरीबन 1 किलो के बराबर। वो अम्मी ने 2-3 दिन पहले ही घर में आ गया था, तो अम्मी ने धो के उसको फ्रीज कर दिया था, कट करके फ्रीज कर दिया था। अच्छा, अम्मी बना रही थी थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में, तो इसलिए ये इतनी ज़्यादा सब्जी है, मतलब ये भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बना था, पतीली भर के। सही है। आप लोग कम बनाना चाहते हैं तो 1-1 अदद ले लीजिएगा। हमें ख़रीदने में शर्म आ रही थी, इसलिए हमने 2-2 अदद लिए थे। अच्छा, खैर वो तो सब्जियां हो गई थी। जैसे ही गोश्त गलेगा तो फिर उसे चढ़ाते हुए भी दिखा देंगे। तो यहाँ पे मैं कट कर रही थी ट्राउजर्स, क्योंकि ये तकरीबन 2 साल पहले के सूट रखे हुए थे। अब एक सूट 2 साल पहले का है, और 2 सूट हमारे 1-1 साल पहले के रखे हुए हैं, जो कि हमने सिलवाए नहीं थे। मतलब रमज़ान से पहले हमने ख़रीदे थे और वो सिले नहीं थे, और कुछ सूट जो थे वो ऐसे थे, मतलब वो सर्दियों वाले ही थे, तो हमने कहा चलो सिलवा लेते हैं। तो अम्मी ने कहा, क्योंकि ये वाला सीज़न होता है हमारा कपड़े ख़रीदने का, शॉपिंग करने का, तो अम्मी ने कहा बेटा जो पहले घर में रखे हुए हैं आप वो सिएं, वो पहने, उसकी बात सोचिएगा कपड़े ख़रीदने का। मैंने कहा चले अम्मी आप दुरुस्त कह रही हैं, हम ऐसे ही करेंगे। तो ना शर्टें हमने ना टेलर को दे दी थी सीने के लिए, और ट्राउजर्स अम्मी ने कहा मुझे कट करके दे दो, मैं ना इसको सी लूँगी, ताकि तुम लोग पहन के ना मतलब ख़त्म करो। क्या मतलब तुम लोगों ने ना रखा हुआ है अलमारी में। असल में अम्मी पहन लेती हैं कपड़े, मतलब सिल जाते हैं उनके कपड़े, वो जल्दी पहन लेती हैं घर में ही, हमारे रह जाते हैं कपड़े ना, क्योंकि हम तो वैसे ही थोड़े से कपड़ों के चोर हैं। अबाया पहनने वालों के ना कपड़े बचे रहते हैं। हाँ, मतलब बहुत सही जगह पे ना हम अबाया ही पहन के चले जाते हैं, तो वो कपड़े जो होते हैं नए के नए वो रखे रहते हैं ना, इस तरह से होता है। घर में पहनने वाले तो जाहिर सी बात है उसमें आप कंफर्टेबल इतने होते हैं, वही बार बार पहनते रहते हैं। हाँ। खैर यहाँ पर ट्राउजर्स कट रहे थे जो कि घर में सिल जाएंगे, और शर्टें हमने दे दी थी टेलर को। तो बस ये मैंने कट करके अम्मी को दे दिया था। इतने में हमारा गोश्त भी गल गया था, और हमारा नहीं, गाय का गोश्त था। हाँ, अच्छा, मतलब इधर अम्मी ने मिक्स गोश्त लिया था, मतलब आधा किलो ऐसा लिया था अम्मी ने, हड्डी वाला गोश्त, आधा किलो अम्मी ने जो गोश्त होता है बोनलेस वो लिया था। यहाँ पे सारी सब्जी अम्मी ने धो ली है, और ये जो गोश्त का स्टॉक है ना, इसको बिल्कुल भी ड्राई नहीं करना है, बस गोश्त को आपने गलाना है। तकरीबन 90% तक तो गला हुआ होना चाहिए गोश्त ना। उसके बाद आपने सारी सब्ज़ी इसके अंदर एक साथ ही ऐड कर देनी है, क्योंकि उसके बाद भी गोश्त इसी के साथ पकेगा जब तक सब्ज़ी गल नहीं जाती। क्योंकि हम लोग खड़ी खड़ी सब्ज़ी खाना पसंद नहीं करते, हम पूरी उसकी जान मार देते हैं, पूरा उसका शेव आउट कर देते हैं, उसके बाद खाते हैं सब्ज़ी। मतलब थोड़ी ना ये जो सब्ज़ी बन के तैयार होती है ना, घुटी भी बन के तैयार होती है हमारे घर में, हाँ। और बहुत शौक से खाई जाती है हमारे घर में। खैर ज़बरदस्त लगती है। मतलब आप कह लें सर्दियों की सौगात में ये वाली भी सब्ज़ी ज़रूर पकती है एक बार लाज़मी। और अच्छा, ज़रूरी नहीं आप गोश्त के साथ बनाएं, आप इसको सिंपल सादा भी बना सकते हैं, तो फिर वो टमाटर के साथ चढ़ती है सब्ज़ी ना। वो कभी अम्मी बनाएंगी तो मैं आप लोगों को दिखा दूंगी। अच्छा, अम्मी ने ना बैगन तो ऐड किए हैं, बैगन के साथ जो था वो शलजम थे। शलजम को क्योंकि वो ना थोड़े खार में होते हैं, तो खार में नहीं होते, उनमें थोड़ी सी खारपन होता है। सही, वो वाली खार नहीं है, ये वो वाली खार है जो कि खारे पानी वाली होती है। सही है। तो ना अम्मी ने उसको कद्दूकश कर लिया, क्योंकि उसका पीस अगर मुंह में आ जाए तो वो ज़रा उतना अच्छा नहीं लगता ना, तो इसलिए अम्मी ने उसको कद्दूकश कर लिया। दूसरा वो गलने में भी टाइम लेता है। यहाँ पर अम्मी ने फ्रोज़न जो हमारे पास पालक था, ये 1 दिन पहले ही रखा
था अम्मी ने फ्रीज़र में, वो अम्मी ने इसमें ऐड कर दिया, ढक दिया। अब उसको भून लेंगे, भान लेंगे, पूरी घुट जाएगी, फिर आप दिखाएंगे आपको। कौन सी इंग्लिश और उर्दू, बस मैं ऐसे ही बोलती हूँ, मैं क्या करूँ, मैं ज़्यादा एजुकेटेड हूँ। अच्छा खैर, यहाँ पर अच्छा मैं बना रही थी केक, 10 पाउंड का केक बनाना था मुझे, और मैं बहुत अरसे बाद कोई थीम बेस्ड केक बनाने जा रही थी। और ये मैं बना रही किसके लिए थी, ये मैं बना रही थी, एक जगह हमें जाना था, ब्राइडल शावर की दावत थी हमारे पास। तो उनसे मैंने कहा कि क्योंकि जाहिर सी बात है आप कहीं जाएंगे तो गिफ्ट तो लेकर जाएंगे ना, तो मुझे सबसे अच्छा गिफ्ट यही लगा। मैंने कहा केक हमारी तरफ से गिफ्ट हो जाएगा। तो उन्होंने कहा चलें ठीक है। तो थीम बेस्ड बनाना था, तो उसमें तो थोड़ा मज़ा भी आता है काम करने में। लेकिन हम कितने साल बाद बना रहे थे, आई थिंक सो 3-4 साल बाद या 5 साल बाद हम अपना मतलब केक बना रहे थे, थीम बेस केक पे काम करने वाले थे। और अपिया और मैं दोनों एक्साइटेड हुए हुए थे कि ना थीम बेस केक पे काम करेंगे तो मज़ा सा केक बनाएंगे, मज़ा आएगा। हाँ मज़ा आएगा, क्योंकि हम बहुत इंजॉय करते हैं बेकिंग करने को, और इस तरह के काम करने को बहुत इंजॉय करते हैं यार। ये भी एक थेरेपी है। हाँ वाकई में, करते नहीं हैं उनसे बोलूँगी करके देखें, मज़ा आएगा, मज़ा आएगा। अच्छा खैर, अपिया ना इतनी देर में इंग्रेडिएंट्स वगैरह निकाल रही थी, उसे गैदर कर रही थी। इतने में मैं सारे मोल्ड्स वगैरह जो होते हैं उसे लाइन इन करके रख देती हूँ ताकि अपिया को इजी हो जाए। और बस अपिया ने काम करना स्टार्ट कर दिया था। अच्छा ज़रा जल्दी में थी अपिया कि ना जल्दी से ना केक बेक हो जाए, ताकि ना बाकी का प्रोसेस हमारा ज़रा आसान हो जाए। क्योंकि अपिया ना एक दिन पहले ही, जब हमें जाना था उससे एक दिन पहले ही अपिया ने केक को असेंबल करके रखना था, क्योंकि ये था कि ज़रा केक अच्छे से रच जाता है तो ना ज़रा अच्छा भी रच जाता है, वो सेट हुआ होगा। क्योंकि हमने खुद ने भी तैयार होना था, केक को भी तैयार करना था, दो काम थे हमारे पास। अच्छा खैर, यहाँ पर बस जो मैं चॉकलेट स्पंज आप लोगों को सिखाती हूँ, फज केक वाला जो होता है ना, फज केक के साथ जो बनाते हैं, आप मेरी मेन चैनल पे जाके देख लीजिएगा। ये तो खैर काफ़ी बड़ी रेसिपी थी, तो इधर मैं बना रही थी तो मैंने ज़्यादा रेसिपी वगैरह शेयर नहीं करी, बस तरीक़ेकार आप लोग देख लें। और ये कितने पाउंड का बन रहा है? 10 पाउंड का बनेगा। ये 10 पाउंड का केक बनेगा, और ये बड़ा ही ज़बरदस्त वाला केक होने वाला था। ओए होए होए, मतलब ज़बरदस्त। आप देखेंगे ना इसकी डेकोरेशन वगैरह, वैसे तो आप स्टार्टिंग में देख चुके होंगे, लेकिन फिर भी ओए होए होए क्या मज़ा आ रहा था ना हम लोगों को काम करने में। मैंने कहा तरीक़ेकार वो कर लेते, क्योंकि रेसिपी में जाएंगे तो फिर बहुत ना लेंदी हो जाएगा ना, तो खैर लोग फिर बोर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो फिर इधर हमने खाली तरीक़ेकार को ही वो करा, फोकस किया। अच्छा खैर, यहाँ पर बस मैं जल्दी से केक का बैटर बना रही थी, और मुझे ये था जल्दी से मैं केक का बैटर बना लूँ, और बाकी चीज़ें भी बनानी थी। फज मैंने पहले से बना के रख दिया था सुबह में, क्योंकि फज अच्छे से ठंडा होना चाहिए, तभी आप उसको अप्लाई कर सकती हैं, यानी केक के ऊपर आप काम कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे दोनों मोल्ड्स रेडी थे। अच्छा, एक मोल्ड मैंने लिया था 9 इंच का, दूसरा मोल्ड जो था वो मैंने लिया था 5 इंच का। तो इसके हिसाब से बना रहे थे, क्योंकि डेकोरेशन भी आनी थी, तो थीम बेस्ड केक जैसे भी बनाना हो ना, उसी हिसाब से आपको मोल्ड्स डिसाइड करने होते हैं, उसी हिसाब से आपको साइज़ वगैरह जो भी मतलब है उस हिसाब से। अच्छा, ये जो केक बन के तैयार होगा ना, ये आराम से 35 से 40 लोगों में आप लोग सर्व कर सकते हैं। इतना बड़ा ही केक बन के तैयार होगा, क्योंकि हैवी बेस ये केक है और काफ़ी मज़ेदार भी होता है। इसकी जो क्वांटिटी होती है ना, आराम से 40 लोग खा सकते हैं, क्योंकि इतना हैवी होता है और खाने में भी इतना हैवी होता है कि आप बहुत बड़ा पीस नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर सकते। करना भी नहीं चाहिए, वो फिर वेस्ट होता है। लेकिन एक बात है, जो लोग खाते हैं ना वो भी अच्छे से खा लेंगे इस केक को। ऐसा नहीं है कि आपने बहुत थोड़ा थोड़ा सा सर्व होगा। खैर, यहाँ पर मैं बना रही थी कैरेमल सॉस, तो उसके लिए मैंने ली थी 200 ग्राम चीनी ले ली थी, उसको मैंने थोड़ा मेल्ट कर लिया। फिर इसके अंदर मैंने 100 ग्राम्स के बराबर बटर ऐड कर दिया। देन उसके बाद मैं इसके अंदर क्रीम ऐड करूँगी। बटर को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद फिर हम इसके अंदर क्रीम ऐड करेंगे, उसको मिक्स करेंगे, उसको रख देंगे। जब केक बेक होने के लिए रख दिया था, क्योंकि केक के अंदर तकरीबन 1 घंटा लगना था, 1 घंटे में होता है ये वाला केक, क्योंकि केक के साइज़ पे भी डिपेंड करता है। वो अच्छा मतलब बड़े साइज़ का केक था ना, तो उसमें टाइम लगता है बेक होने में। तो हमने आइडिया मेरा ये था कि मैं ये सब चीज़ें रेडी करके रख दूँ, फिर जब केक हमारा ठंडा हो जाएगा तो इसको हम अच्छी तरीके से असेंबल करेंगे, आइसिंग करेंगे और रख देंगे फ्रिज में, ताकि नेक्स्ट डे हमें उसको डेकोरेट करने में आसानी हो। क्योंकि वो थीम के हिसाब से हमें डेकोरेट करना था, इस वजह से अपिया ने ये वाला सोचा था। वैसे अपिया ज़्यादातर यही करती हैं, जब अपिया को इस तरह का केक बनाना होता है, थीम बेस केक, तो फिर अपिया एक दिन पहले ही असेंबल कर लेती हैं। अच्छा, इसके अंदर क्योंकि सॉल्टेड कैरेमल है तो इसमें थोड़ा सा नमक ऐड होता है, जिससे ना इसका टेस्ट बहुत इन्हेंस होकर आता है। और बस ये हमारा कैरेमल सॉस बन गया था, और अपिया ने रख दिया था उसको ठंडा करने के लिए। इतने हमारी सब्ज़ी भी रेडी हो चुकी थी, बड़ी मज़ेदार सी
सी शानदार सी, अभी आपको शक्ल से तो टेम्पटिंग नहीं लग रही होगी, लेकिन जो लोग शौक से खाते हैं ना वो समझ सकते हैं। हम लोग इतनी ही भुनी हुई रखते हैं ये सब्जी, भुनी हुई या घुटी हुई आप हाँ। कह लें, हम इतनी रखते हैं, बिल्कुल उसको खड़ा खड़ा नहीं रखते, मतलब साबुत साबुत नहीं नजर आती। मटर और आलू के अलावा कुछ साबुत नहीं दिखेगा आपको इसके अंदर, ठीक है। तो इसको हम ना रोटी के साथ भी खाते हैं, इसको हम खाते हैं चावलों के साथ भी खा लेते हैं इसको, तो दोनों चीज़ों के साथ अच्छी लगती है। सारी सब्जी हमने नहीं खाई थी, मिल बांट के खाई थी, मतलब और जगह भी भिजवाई थी, इसलिए इतनी क्वांटिटी में बनाई गई थी। कभी आप समझे कि हम लोग इतनी सारी सब्जी हम लोग नहीं खा सकते कभी भी। देखो सर्दियों की जो सौगात होती है ना, ये ना मिल बांट के, और कोई सी भी सौगात हो, सर्दी की हो, गर्मी में जैसे कड़ी वगैरह शेयर करके खाई जा रही होती है, तो इसी तरह होता है, मिल बांट के खाया जाता है और खाना भी चाहिए। अच्छा खैर, खाना वगैरह हमने खा लिया था, केक बेक होकर आ गया था, और ना मैं देख रही थी, चैनल देख रही थी, तो ना चैनल पे ना कमेंट मैंने देखा, और मुझे जैसे ही मैंने कमेंट देखा मैं एकदम से वो हो गई। मैंने बोला यार ये क्या, क्यों मिस हो गया हमसे। कमेंट ये आया हुआ था कि जोया मारिया इस बार आप लोग दिल पसंद नहीं गए दूध जलेबी खाने के लिए, और इत्तफाकन मैं अपिया से काफ़ी दिन से कह भी रही थी कभी ना हम चक्कर लगाएंगे, दूध जलेबी खाने जाएंगे, सर्दियाँ गुजर जाएंगी अपिया, सर्दियाँ गुजर जाएंगी, हमारा जाना नहीं हो रहा था। और कमेंट पड़ा, हम सब चीज़ों से फारिग थे, मतलब केक ठंडा होने रखा हुआ था, खाने से हम फारिग हो चुके थे, तो वो ना मैंने बोला चलो ना जल्दी से चलते हैं, खाली ना दूध जलेबी खा कर आते हैं। अब ये ने बोला चलो चलते हैं फ़ौरन से, तो हम सारे निकल गए और दिल पसंद पहुँच गए थे। हम वही मुक्का चौक वाला जो दिल पसंद है, तो यहाँ पे हम पहुँच गए थे। यहाँ पे जाके हमने दूध जलेबी का ऑर्डर दिया, और अच्छा बहुत, क्योंकि रात हो गई थी, तकरीबन शायद 10 बज गए थे, 10 बज रहे थे, इतनी भी नहीं रात हुई थी, लेकिन ये दूध जलेबी बिल्कुल आखिर की थी और हमें मज़ा नहीं आया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा उन्होंने ना आखिर का जो दूध बचा होगा शायद उसमें दूसरा दूध ऐड कर दिया होगा, मतलब ये दूध कढ़ा हुआ नहीं था। हाँ। क्योंकि कढ़ा हुआ होता है तो दूध जलेबी में मज़ा आता है, ये ना नॉर्मल वाला मिल्क लग रहा था। और उनके पास शायद छुआरे भी ख़त्म हो गए थे, तो किसी बाउल में छुआरा था, किसी में नहीं था। हाँ ऐसा भी था ऐसे देखिए, मेरा वाला बाउल जो था उसमें छुआरा नहीं था, 2 से 3 बाउल्स में छुआरे नहीं आए थे, 2 लोगों के पास छुआरे आए थे, तो ऐसा हुआ था क्योंकि बिल्कुल लास्ट वाला उनका दूध ये बचा था। तो खैर खा तो लिया, लेकिन इस बार पता नहीं क्यों मज़ा नहीं आया। आप लोग बताइएगा, ट्राई करूंगी। हाँ आप लोग बताइएगा, आप लोगों ने इस साल दूध जलेबी खाई है या नहीं खाई, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर इससे भी कोई अच्छी मिलती है ना दूध जलेबी तो ज़रूर बताइएगा। मेरा क्योंकि ना वो होता है ना, मेरी क्रेविंग पूरी मिटी नहीं, क्योंकि मज़ा नहीं आया। हाँ। सही है, तो क्रेविंग मिटना भी ज़रूरी होता है ना, वजह जो जिस चीज़ को दिल चाह रहा है वो आप खा लें या आप वो ले लें, ज़्यादा बेहतर होता है। खैर यहाँ पर दूध जलेबी हम लोगों ने खाई, और आइडिया ये था दूध जलेबी हम लोग खाने जाएंगे, इतने में हमारा केक वेक ठंडा हो जाएगा, और उसके बाद टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जितनी देर में हमारा केक ठंडा होना था ना, 1 से 1.5 घंटा उसे लगना ही था, तो इतनी देर में हम दूध जलेबी खा कर आ गए थे, और बस दूध जलेबी खाई, घर पहुँचे, और इतने में हमारा केक ठंडा हो चुका था। अपिया ने बोला चलो भाई असेंबल करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा अपिया ने जो फज था ना वो अच्छी क्वांटिटी में, क्योंकि हमारा केक ज़्यादा बड़ा बनना था, तो अपिया ने सुबह ही बना के रख दिया था, क्योंकि अपिया को फज जो था अच्छा खासा ठंडा चाहिए था, क्योंकि अपिया को वो अप्लाई करना था तरीके से, मतलब ऐसा नहीं था कि क्रीम के साथ वो मतलब जगह कवर करना था मुझे। हाँ। ना उससे ना केक को, तो इसलिए मैंने सुबह में बना लिया था, और कैरेमल मैंने बनाया था, केक जब बेक होने के लिए रखा था, उसके बाद आने के बाद मैंने इन सब चीज़ों को निकाला, और मैंने विपिंग क्रीम जल्दी से निकाल के उसको मैंने बीट कर लिया था। अच्छा यहाँ पर फज जो था ना मेरा बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया था, इतना हार्ड हो गया था कि उसको मैं केक के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकती थी, क्योंकि ठंड भी बहुत थी ना। तो फिर मैंने क्या करा, मैंने सोचा इसको मैं थोड़ा सा बीट कर लेती हूँ, ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। नॉर्मली ये वाले केक में मैं इसको बीट नहीं करती हूँ, फज को इसी तरीके से अप्लाई करती हूँ। अच्छा मौसम पे भी डिपेंड करता है। अब मैं बीट कर रही थी तो मुझे ये हुआ कि यार मैं इसको बीट करूँगी कहीं ये फट ना जाए ना, गैस भी नहीं थी, मैं दोबारा बना भी नहीं सकती थी, तो मैंने क्या करा, इसमें थोड़ी सी विपिंग क्रीम ऐड कर दी ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, और मैंने थोड़ी सी और भी ऐड करी थी विपिंग क्रीम। फिर मैंने थोड़ा सा इसमें ऐड किया, गरम दूध ऐड किया था आधा कप के बराबर। अब जो लोग काम करते हैं प्रोफेशनली, तो आपको पता है हमें मौसम के हिसाब से और इन सब चीज़ों के हिसाब से अपनी रेसिपीज़ को मोल्ड करना पड़ता है। तो जो लोग काम करते हैं उनको पता ही होगा, लेकिन अगर आप लोग बिगिनर हैं, नए हैं, तो प्लीज़ इन सब चीज़ों को अप्लाई नहीं करिएगा फज पे, आपसे ख़राब हो सकता है। तो ये मतलब जिस तरह से चल रही थी ना चीज़,
उसी तरह से मैंने उसको फॉलो किया जिस तरह से मैं इसको संभाल सकती थी, क्योंकि हम लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह आता है संभालना, इन सब चीज़ों को मैनेज करना आता है, तो हम लोग कर लेते हैं। तो रिकॉर्ड हो रहा था तो रिकॉर्ड हो गया, नहीं तो मैं इस तरह की चीज़ें कुछ शेयर नहीं करती जहाँ पे थोड़ी बहुत जुगाड़ होती है, क्योंकि किसी से मिस्टेक हो जाए तो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, क्योंकि आप ज़्यादा बीट कर लेंगे तो वो फट भी सकता है। अच्छा खैर केक हमारा ठंडा हो गया था, तो मैंने क्या करा, उसको स्लाइसेस करना स्टार्ट किया। सबसे पहले जो ऊपर का डोम होता है उसको हम हटा देते हैं, क्योंकि हमें केक के जो स्लाइसेस हैं बिल्कुल लेवल चाहिए होते हैं। डोम को डिस्कार्ड नहीं करना, उससे आप कोई भी मज़ेदार से डिज़र्ट बना सकते हैं, जैसे कि आज मैंने बना के अपलोड किया है टेस्टी फूड विद मारिया पे, इसी को इस्तेमाल करके आप देख सकते हैं। अच्छा मैंने क्या करा है, फज लगाया, ऊपर से हमने थोड़ा सा कैरेमल सॉस ऐड किया और हमने स्लाइस से कवर कर लिया। यहाँ पर हमने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है ताकि आप लोग सारे स्टेप्स देख सकें और बोर ना हो, ठीक है ना। अब उसके बाद हमने क्या करना है, इसको फज के साथ ही क्रम कोट करना है। क्रम कोट करके मैं रख दूंगी इसको फ्रीज़र में सेट करने के लिए। इतने में मैं इसको क्रम कोट करूँगी, इतने में वो जो दूसरा वाला है छोटा वाला केक वो अच्छे से सेट हो जाएगा। जब ये ऊपर अच्छे से सेट हो जाए, मतलब इसको आपने जमाना नहीं है, आपने सिर्फ क्रम कोट करके इसको रखना है, उसके बाद आप इसके ऊपर क्रीम अप्लाई करेंगे। अच्छा फज भी ना आप ये अच्छी क्वांटिटी में इस पे लगाया है, जो क्रम कोट किया है ना, ऐसा नहीं कि ना वो बहुत ही पतली सी लेयर है, इसमें अच्छा खासा लगा क्वांटिटी में लगाया, मतलब अच्छी लेयर होनी चाहिए ताकि खाने वालों को मजा आए, पता चले कुछ नस्ली केक खाया जा रहा है, ठीक है ना। तो खैर इसको हम दोनों को मैंने क्रम कोट करके फ्रीजर में रख दिया था, क्योंकि फ्रिज में रखा था, ताकि उसको नेक्स्ट डे तक वो अच्छी तरीके से सेट भी हो जाएगा, केक हमारा रच भी जाएगा, और नेक्स्ट डे जब हमें जाना होगा उससे हम 2 घंटा पहले इसको डेकोरेट करेंगे। अब ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग है, हम लोग थके हुए थे, तो अम्मी से कहा प्लीज़ हमें पराठा बना दें, जो कि अक्सर अम्मी बना के देती है हमें पराठा, और ऑमलेट बनाया था जोया ने, मज़ेदार था। तो हमने बैठ के इसको एंजॉय किया, क्योंकि हम बहुत थके हुए थे। सही बात है, अच्छी खासी थकन हो जाती है, वैसे भी सुबह से हम काम कर रहे थे एक दिन पहले से। अच्छा खैर हमने ये नाश्ता किया, और अब ये जो बताना भूल गई, क्रीम लगा के ही दोनों केक्स को सेट करके फिर हमने फ्रिज में रखा था, ताकि वो हमें ना जब अब उस पर ना डेकोरेशन करनी हो ताकि वो हमें सेट मिले और आराम से डेकोरेशन भी हो जाती है। फिर ये भी नहीं होता क्रीम ना इधर उधर होती भी नहीं है। अच्छा इसको डेकोरेट करने के लिए सबसे पहले, क्योंकि हमें ऊपर केक को एडजस्ट करना है, तो स्ट्रॉ ज़रूर लगते हैं ताकि हमारा केक ना डिसबैलेंस ना हो। अच्छा ये जो स्ट्रॉ होते हैं ये केक पे लगाने वाले ही स्ट्रॉ होते हैं, ये नॉर्मल वाले स्ट्रॉ नहीं है जिससे आप लोग मतलब जूस वगैरह पीते हैं, ये वो फालूदा खाते हैं, ये वो वाले स्ट्रॉ नहीं है, ठीक है। थोड़े से हार्ड होते हैं ताकि केक इसके ऊपर अच्छी तरीके से स्टेबल रहे। अच्छा उसके बाद हमने क्या कहते हैं डेकोरेशन करनी स्टार्ट कर दी थी। जितनी डेकोरेशन है एडिबल नहीं है, मतलब ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं, क्योंकि हमारे पास जो ब्राइड थी उनका जो ड्रेस था मरून कलर का था, और बाकी जो फ्रेंड्स थे वो सारे आ रहे थे वाइट कलर के ड्रेस में ना, तो वाइट एंड मरून की थीम थी, साथ में सिल्वर ऐड था। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए इस केक को हमने डेकोरेट किया। बहुत साल बाद इस तरह का मैंने केक बनाया था। आप लोगों को कैसा लग रहा है इसका लुक, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बाकी इतना खूबसूरत लग रहा था ना, अभी आपको जैसे कैमरे की आंख से दिख रहा है ना, ये उससे ज़्यादा हसीन लग रहा था, रियल में ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत खूबसूरत लग रहा था। अभी ना कैमरा जस्टिस नहीं कर रहा जितना ये हसीन लग रहा था। खैर ये तो हमने सजा लिया था, फिर अपने आप को सजाया, यानी हम तैयार हो गए थे। तैयार होने के बाद बस इसको हमने पैक किया केक को, और उसके बाद हम चले गए थे जहाँ पे हमें जाना था, और बड़ी थकन हो रही थी, मतलब ना केक का काम करने। वैसे अपिया का दिख रहा है कि अपिया ने काम किया, लेकिन काम दोनों के में बराबर से दोनों काम कर रहे होते हैं, क्योंकि जोया साथ साथ ही होती है, बैक हैंड पे भी बहुत सारे काम चल रहे होते हैं, सही है ना। तो खैर यहाँ पर हम दोनों ही जाहिर सी बातें थके हुए थे, जोया मेरे साथ ही खड़ी हुई होती है तो वो भी थकेगी, जाहिर सी बात है। और रिकॉर्ड करना होता है ना तो ज़्यादा थकन होती है हमें, है ना, क्योंकि 2 जगह पे दिमाग लगा हुआ होता है। अच्छा खैर हम वहाँ पर आ गए थे, और ये थी कुछ डेकोरेशन जो उन लोगों ने की हुई थी, और उसके बाद है हमारी ब्राइड, जो ब्राइड थी तो बस थोड़ा बहुत फ़ोटोशूट्स वगैरह चल रहे थे। और यही होता है जब इस तरह के इवेंट होता है, तो बहुत सारी पिक्चर्स होती हैं, बहुत सारी वीडियोस होती हैं, उसी में अच्छा खासा आपका टाइम स्पेंड हो जाता है। खैर काफ़ी मज़ा आया। और अच्छा कुछ लोग तनकीद करेंगे, तो मैं पहले से बोल दूँ तनकीद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ब्राइडल शावर वगैरह हमारे कोई वो उसका हिस्सा नहीं है, हमारे घर का नहीं था, हम खुद इन्वाइटेड थे, हम इन्वाइटेड किसी और का था, तो तनकीद मत कीजिएगा, हाँ नहीं करें, एंजॉय करें यार। किसी की खुशी है उसकी खुशी में खुश
हो जाए। हाँ, कोई कुछ दुआएं भी दे करे, दें। दुआएं दें। आप ब्राइड के लिए बच्चे उसके नसीब के लिए दुआ करे ना, हाँ। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं, तनकीद ना करेगा। हाँ please। बिल्कुल, तनकीद बिल्कुल और नहीं जिन्हें कीजिएगा। करनी है तनकीद तो मत देखिएगा, हाँ, स्किप बिल्कुल। करके आगे चले जाइएगा ना। खैर आप लोग ये बताइएगा, आप लोगों को ये केक का लुक कैसा लगा, ज़बरदस्त वाला। आप लोग बताइएगा आप लोगों को कितना पसंद आया। अच्छा खैर, ये बस केक कटिंग होने वाली थी, तो पहले तो उस पर कैंडल्स जो हमने लगाई थी उसको जलाया गया। उसके बाद जो इसका लुक निकल कर आया, माशाल्लाह माशाल्लाह, सबको बहुत पसंद आया। जो पूरी मतलब महफिल जितने थी ना, लोग आए हुए थे सबको इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगा, इसका लुक भी बहुत अच्छा लगा, और जो कि वाकई में बहुत मज़ेदार से बन के तैयार हुआ था। और मुझे ना थोड़ा डर लग रहा था क्योंकि इतने टाइम बाद बना रही थी इस तरह का केक, तो मुझे वैसे हमेशा जब भी मैं कुछ भी बनाती हूँ मुझे थोड़ा सा डर लगता है, पता नहीं कैसा बना होगा, तो मैं उतने अच्छे से कॉन्फिडेंस नहीं होती हूँ। ओवर कॉन्फिडेंस में कभी भी नहीं होती हूँ, लेकिन उतने अच्छे से नहीं होती हूँ। जब सब तारीफ़ कर लेते तो मुझे यकीन आता है अच्छा ही बना होगा, इतने सारे लोगों ने तारीफ़ की है। हाँ खैर, फिर उसके बाद केक तो कट हो गया था, फिर दस्तरखान लग गया था। बिरयानी थी खाने में, बहुत मज़ेदार डिलीशियस वाली बिरयानी थी। बिरयानी खा के हमने केक खाया जो कि बहुत आउट क्लास बना हुआ था। और बस इसी के साथ कर देंगे आज के ब्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का ब्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।